साल भर पढ़ा और अब तो याद ही नहीं आ रहा यार। बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूं, किस चीज से रिवाइज करूं। बहुत परेशान हो गया हूं। ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सब यहां पर है, सिर्फ थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. तो ये वीडियो सिर्फ आपकी डिमांड पर कि बाबा जी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दीजिए, तो भाई ये लो जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देते हैं और आगे बढ़ने के पहले ले लेते हैं बाबा जी की बूटी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बाबा की बूटी सेक्शन में थोड़ा सा पुराना रिवाइज करा दूं, क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो भूल रहा हूं। तुम भूल कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ तुम्हारा डर है जो तुमसे ये बुलवा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है V = 1/4πε0 Q by R। याद है, Q चार्ज हो और अगर R डिस्टेंस हो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4πε0 Q by R। कोई दिक्कत ही नहीं है, याद हो गया। ये पॉइंट ये मैं यहां यूज करने वाला हूं और ये तुमको डायग्राम बनने के बाद थोड़ी सी समझ में आने में देर होगी, तो अपन पहले कर लेते। जैसे सपोज करो AB लाइन है और BC लाइन है। अब AB और BC लाइन है, दोनों की लेंथ अलग है, बट मुझे वो सेगमेंट पता करना है BC लाइन पर जो AB के इक्वल है। तो कुछ मत करो, AB से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो जैसे ही तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे अप्रोक्सीमेटली ये लेंथ हमारी हो जाएंगी सेम, AB और BD। दैट्स इट, बस ये था बूटी सेक्शन। अब तो चलो वहां पर और करते हैं डेरिवेशन। तो भाई ये है मेरे पास एक डाइपोल, -Q चार्ज प्लस Q चार्ज 2L डिस्टेंस पर, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो बनाते हैं डाइपोल। ना मैंने एक्सियल लिया ना मैंने इक्वेटोरियल लिया, मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया P और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो है R और ये एंगल है मेरे पास थीटा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर निकालना है। और यहां खुशखबरी मिलती है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको अगर P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो वो क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस। प्रॉब्लम डिस्टेंस में है, तो अब हम बढ़ते हैं उस सेक्शन में जो ये क्लियर कर देगा कि मुझे डिस्टेंस क्या लेनी है। अगर मुझे +Q चार्ज से डिस्टेंस लेनी थी P की, तो वो ये डिस्टेंस होती, यहां से लेके यहां तक। मैं इसको मान लेता हूं ये BP डिस्टेंस होती। अब अगर मैं देखूं तो BP डिस्टेंस मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, क्यों करा, इसीलिए ये सिखाया था। मुझे तो डिस्टेंस R पता थी जो कि सेंटर से थी, इस O पॉइंट से थी, बट मुझे BP चाहिए था, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये दोनों लेंथ हो गई सेम। मगर अगर यहां से लेके यहां तक की लेंथ सेम हुई है तो ये लेंथ पहले मुझे, ये देखो ये पूरी डिस्टेंस है R, इस R में से ये लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, तब जाकर ये लेंथ आएगी और ये BP के इक्वल है। यही तो सिखाया था ना बाबा जी ने, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम D। तो अगर मुझे BP डिस्टेंस चाहिए जो कि DP डिस्टेंस के बराबर है, तो मुझे ये OP जो कि R है, इस R में से ये छोटी सी डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी। अब क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हो गया हाइपोटेन्यूज, OD बन गया मेरे पास बेस। मुझे चाहिए था OD की वैल्यू निकालनी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे है नहीं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा cos थीटा। तो मेरे पास आ गया ये डिस्टेंस OD इस ट्राइंगल OBD में, cos थीटा = OD अपॉन OB, OD की वैल्यू हो गई OB cos थीटा, OB है L, तो OD = L cos थीटा। जैसे ही यहां पर ये आया L cos थीटा, पूरी डिस्टेंस थी R, उसमें से L cos थीटा चला गया, बचा क्या, R - L cos थीटा। तो भाई इस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है R - L cos थीटा। अब इस फॉर्मूले में Q तो Q है, बस ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा R - L cos थीटा। अब
आगे बढ़ने के पहले यहां से डिस्टेंस निकाली, अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है माइनस क्यू चार्ज से। माइनस क्यू चार्ज से अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो भाई फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, बट वो तो हवा में आएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रापोलेट किया। अब डायग्राम समझ में आ रहा होगा, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखो इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही थी इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब ये देखो ये जो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस थी ये ई से लेके पी तक की डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब ये एक छोटा सा ट्राइंगल बना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, बट तुम्हारे पास ये डिस्टेंस नहीं है, तो तुमने फिर से देखो ये थीटा था तो इसके जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट ये थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा हुआ तो ये ट्राइंगल फिर से बना, क्या बन रहा है ये ट्राइंगल ओ ई ए, इन ट्राइंगल ओ ए ई ट्राइंगल है। नाउ कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि बेस है ये ओ ई जो मुझे चाहिए और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास एल, तो ओ ई अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओ ई बाय एल इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओ ई इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। सिंपल सा लॉजिक है यार, ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा आ गई। तो भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई आर, यहां से यहां तक की हो गई एल कॉस थीटा, तो टोटल डिस्टेंस हो गई आर प्लस एल कॉस थीटा, और यही तो एपी डिस्टेंस है। EP इज इक्वल टू AP। बस पूरा लॉजिक पूरी दम डिस्टेंस निकालने में थी, इसके अलावा इस डेरिवेशन में दम नहीं है। अब हम दोनों के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डिस्टेंसेस हमने निकाल ली थी, प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल यहां पर P पॉइंट पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। दूसरा चार्ज माइनस Q है, उसके कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, बिकॉज ये माइनस चार्ज था हमारे पास, और ये डिस्टेंस आई थी R प्लस L cos थीटा। दोनों को ऐड कर देंगे, नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, R प्लस L cos थीटा एलसीएम में इधर आएगा, R माइनस L cos थीटा इस तरफ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि A माइनस B इंटू A प्लस B। सिंपली इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये R हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 2L cos थीटा इंटू Q, डिवाइड में R स्क्वायर माइनस L cos स्क्वायर थीटा। देन जैसे ही हम R को कहेंगे कि L cos थीटा से थोड़ा बड़ा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कहां से आया, Q इंटू 2L को हमने लिख दिया P cos थीटा, और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर में L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। बाबा जी हो गए वापस प्रकट, ये डेरिवेशन हो गया है। आज के दिन में और भी बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।